मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 15 पूरा किया था, अब हम 16 नंबर यहाँ पे करेंगे, समझेंगे। अब ये वाला ट्रायल बैलेंस जो होता है ना बता बेटा, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों भाई? क्योंकि इसमें डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ छांटने पड़ते हैं, और वो जो डेबिट साइड पूरी अलग और क्रेडिट साइड वाली आइटम जो अलग होते हैं ना, वो अलग अलग होता है। उसमें मजा आता है, क्योंकि डेबिट का पूरा खाली करने के बाद ही हम जाते हैं क्रेडिट के पास। चलिए तो शुरू करते हैं। आज आपके सामने एक नया कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट नए ट्विस्ट के साथ। ध्यान देंगे बच्चे लोग? यस, शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये एक नागपुर की ट्रेडिंग कंपनी यानी ट्रेडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रेडिंग कर रही है, यानी गुड्स से रिलेटेड है, जिसका हमको ट्रायल बैलेंस गिवन है। क्या बनाना है? प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अप्रोप्रिएशन तो बोला नहीं है, कंपलसरी है। क्या है? और 4 मार्क का अलग से अप्रोप्रिएशन भी आ सकता है, उसी के रिगार्डिंग आज आपको एसोसिएट किया हूं यहाँ पे मैं। चलो शुरू करते हैं, ध्यान देंगे। हाँ, अब शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है? कहाँ आएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी में। लोन गिवन टू मेंबर, टू है ना देना, तो लोन से एसेट है मेरी, लोन से एडवांस में आएगा। ओके, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरीज indirect expense, very good. Rent and taxes indirect expense, पक्का? Okay. Printing and stationery indirect expense. Bad debt loss, wages फैक्ट्री का है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, फैक्ट्री एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। अब सर ये क्या है? देखो ध्यान दो, ध्यान दो भी, ये नया ट्विस्ट है अभी यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है? डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स। ये तुम लायबिलिटी में डेप्रिसिएशन फंड नहीं आएगा, ये एक्सपेंस है। यानी पहली बार ऐसा हुआ है जहां पे ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही अकाउंटेंट ने डेप्रीसिएशन मेंटेन किया हुआ है, तो वो एसेट में से ऑलरेडी माइनस यानी उसको फंड में डाला हुआ है। इसका सब एक ही इफेक्ट ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यही डेप्रीसिएशन ऑन एसेट अगर क्रेडिट साइड में मिलता था तो फंड बनता था लायबिलिटी, डेबिट साइड में कभी लायबिलिटी मिलती, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। समझा क्या? जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं सिर्फ उतने कंपलसरी करके जाओ, इसमें पेपर पूरा मिल जाएगा, ये गारंटी मेरी। कैश इन एंड एसेट कौन सा है? कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश बैलेंस, परचेस ऑफ गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंस। आशीष समझ में आ रहा क्या बेटा? इन्हें ये वाला डेप्रीसिएशन का एक ही इफेक्ट करना। पूछो क्यों? ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड होगा तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड होगा तो लायबिलिटी। डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर एंड फिटिंग, फिक्स एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, डिविडेंड। अबे डिविडेंड रिसीव्ड है, ये कैसे मालूम पड़ा? डिविडेंड रिसीव क्रेडिट साइड में, और ये इनडायरेक्ट इनकम है। देखो मैंने आपको बताया था अगर डिविडेंड पेड कर रहे तो पर्सनल एक्सपेंस, लेकिन मिल रहा तो इनडायरेक्ट इनकम। इसके ऊपर लंबा डिस्कशन हुआ है मेरा, जब मैं आपको प्रॉफिट लॉस के नए आइटम्स पढ़ा था, याद होगा आपको? तो 3-4 ही नए आइटम थे, शेयर ट्रांसफर फी, डिविडेंड रिसीव, ये 3-4 आइटम थे जो मैंने आपको नए बताए थे, तब मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। नेक्स्ट है स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम, सेल्स ऑफ गुड्स, डायरेक्ट इनकम, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड्स,
ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये ओल्ड वाला स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसमें करंट ईयर का 25% ऐड करोगे, क्या करोगे? वही तो आइटम्स देखो ना, एक आधा नया आ रहा तो आ रहा, बाकी तो वही रिपीटेशन मोड पे। तो रिजर्व एंड सरप्लस डाल दूं। डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, हाँ ये नया है, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, मेंबर्स ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए, रखे हुए पैसे रखने के लिए, तो ये डिपॉजिट्स में आएगा। कहाँ आएगा? देखो लायबिलिटी में डिपॉजिट एक कॉलम है आपको, ठीक है। अब एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का नया नाम क्या है? अनसोल्ड गुड्स। क्या बोलोगे? बोलो मेरे साथ, हाँ बोलो, पेपर में आ सकता है घुमाने के लिए अनसोल्ड गुड्स। फिर बोलोगे सर ये तो करा ही इसने, आपने क्या आया था? तो ऐसे रिएक्शन देना, रिकॉर्डेड है बेटा, हाँ बता रहा मैं, एविडेंस रखता मैं प्रूफ के साथ। यस क्या आएगा बताओ? क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरी? इनकम है, डायरेक्ट इनकम, और दूसरा क्या है? करंट एसेट्स। स्टैट्यूटरी रिजर्व एज पर प्रोविडेंट 25% ट्रांसफर करना है, जो एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और दूसरा स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें 25% में ये प्लस करना, ये वाला इसमें, किसमें? ओल्ड वाले इसमें, ठीक है। आगे डिविडेंड टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन पेड अप कैपिटल, डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल बट इट इज गिवन फ्रॉम करंट ईयर प्रॉफिट, राइट। तो ये इसके दो, अच्छा पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं पेड अप कैपिटल में से। अच्छा सुनो मेरी बात, कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा पूछो? आपको पेड अप शेयर कैपिटल देगा और नीचे कॉल्स इन अरियर्स देगा। फिर से बोलूं, आपको शेयर कैपिटल देगा, नीचे कॉल्स इन अरियर्स देगा। तो पहले शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन अरियर्स माइनस करके जो आएगा वो पेड अप कैपिटल रहेगा, उसका निकालना, कैलकुलेट करना क्या? डिविडेंड। किसका? कॉल्स इन अरियर्स ट्रायल बैलेंस में देगा आपको वो, तो उसको एक ही इफेक्ट करना पड़ता है, शेयर कैपिटल में से माइनस, नहीं आएगा। मैं आपको दिखाऊं, एक आधा क्वेश्चन गया होगा अपना, पीछे नहीं गया हुआ है, जाना चाहिए एक, और नहीं है तो ठीक है, मैं आपको हिंट दे सकता हूं ना। देखो हर चीज मैं नहीं कराऊंगा, कुछ चीजें बेसिक है जो तुमको दिमाग में रखना है, और जो हिंट देते देते आते हैं। कितने कराऊंगा मैं एटम से आपको बताओ, तो आपका बेस वहां पे काम में आएगा। क्या आएगा? बेस। तो क्या करोगे, अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर्स रहा, तो उसको डायरेक्ट एक ही इफेक्ट करना। क्या करोगे? शेयर कैपिटल में से माइनस करना, और फिर आउटर में पेड अप कैपिटल लेके आना, बराबर है। और दूसरी बात ध्यान दो, अगर कॉल्स इन अरियर्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको डिविडेंड जो है वो कॉल्स इन अरियर्स माइनस करके जो आएगा पेड अप कैपिटल, उस पे कैलकुलेट करना, क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन पेड अप कैपिटल। ठीक है बच्चे लोग, मेरे हिसाब से होना चाहिए एक आधा एग्जाम्पल, क्योंकि मेरे को जहां तक मैंने नोट सुनाई है, मैंने डाला हुआ है उसमें, मेरे को याद है ना, और नहीं होगा तो फिर देखना पड़ेगा क्या चीज आ गया भाई अचानक। शायद यहाँ फिर छोटे एग्जाम्पल डाला हो, लेकिन डाला है ये मेरे को श्योर है। ठीक है चलो अभी इसको तो खत्म करते हैं। हाँ अब डिविडेंड पेड करना है 5%, 1 लाख का कितना होता है? 5,000 रुपए, बराबर है। दो इफेक्ट बताओ कहाँ होगा? एक अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, पर्सनल एक्सपेंस है, और देना बाकी है तो करंट लायबिलिटी यानी अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में डिविडेंड को डालने की गलती करना नहीं, क्योंकि वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर इट बिकम अ स्टैट्यूटरी डेट पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। याद है? ओके नेक्स्ट है प्रोविजन सेक्रेटरी टू ऑनरियम, सत्कार करना है, 1250 रुपए जमा वो करना है सामने, मतलब सत्कार किया हुआ है बाकी रखा है। तो ये एक तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है मेरा? बोलो क्या है? और दूसरा करंट लायबिलिटी क्या है? अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में आएगा। ठीक है चलो अब फटाफट स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं 2 मिनट में आया, बच्चे को अच्छे परसेंटेज है, हाँ ठीक है। तो 2 मिनट में आ रहा मैं, तुम जो तक करो बैठ के, और अगर आधा नहीं हुआ तुम्हारा तो फिर देखना। ओके एक नोट्स देना हाथ में, मैनुअल। अरे रख फिरेगा ये क्या? तो है क्या? तो रखो ना। चलो
शेयर कैपिटल लायबिलिटी है। अच्छा इधर देखो अभी चलो, अब जब आप शेयर कैपिटल लिखोगे ना, सुनो इधर, तो यहाँ पे तुमको इनर कॉलम में अगर नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स, ₹10 फुल्ली पेड अप। उसके बाद लोन गिवन टू मेंबर्स, लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। अब यहां पे डेबिट और क्रेडिट के आइटम एक साथ छाटने पड़ेंगे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ये मेरा प्रॉफिट लॉस में आएगा। इंडायरेक्ट एक्सपेंस है 18,750। सैलरीज इंडायरेक्ट 15,625। रेंट एंड टैक्सेस इंडायरेक्ट 6,875। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बैड डेप लॉस। देखो पेपर वाला कितना दयालु है, सब आइटम में एक साथ दे दिए उसने। वेजेस, फैक्ट्री वेजेस से डायरेक्ट एक्सपेंस। आशीष समझ में आ रहा है बेटा? ₹2,000 फैक्ट्री एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैश इन एंड लिक्विड एसेट्स, कैश एट बैंक लिक्विड एसेट्स, डेटर्स लोन्स एंड एडवांसेस, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ गुड्स बाकी रह गया है गलती से, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा कभी भी याद रखना, ओपनिंग स्टॉक कभी भी पैर दिखाना। हेलो, ओपनिंग स्टॉक जितना हो सके पैर दिखाया करो। अच्छा रिटर्न है क्या? परचेस का देखो तो नहीं है ना? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में आएगा। एसेट है मेरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, ₹20,000। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है। डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव्ड है, इनडायरेक्ट इनकम। क्रेडिट साइड में इसलिए रिसीव लिख रहा हूं। रुचि समझ में आ रहा ना बेटा? इधर बेटा देखो, पूजा स्टाफ प्रोविडेंट फंड, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड है ये।
sundry creditors unsecured, interest received, indirect income, sale of goods, direct income, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड्स लाइब्रेरी, ये ओल्ड वाला है, इसको इनर कॉलम में लिखोगे। इसमें नया रिजर्व ऐड करोगे, डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, डिपॉजिट्स में आएगा। $18,750। अब आओ एडजस्टमेंट, देखते हैं दो इफेक्ट हुए कि नहीं। ट्रेडिंग स्टॉक का एक भी इफेक्ट नहीं हुआ है, करेंगे। एक डायरेक्ट इनकम है मेरी, गुनगुन गरिमा को ट्यूशन होने के बाद कोर्स दे देना, ठीक है बेटा। और दूसरा मेरी करंट एसेट्स, मेका स्टैच्यू रिजर्व 20% करते हैं। डिविडेंड पेड, अब डिविडेंड पेड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पर्सनल एक्सपेंस का आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन यहां कंपलसरी है। चलिए अब यहां पे देखो, लिखो टू डिविडेंड डिक्लेयर। अब 2-3 लाइन क्यों छोड़े समझा आपको क्लियर, क्योंकि स्टैच्यूटरी रिजर्व आपको ऊपर दिखाना है। अब कितना बोल रहा है, 5% ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए, तो कितना आएगा 5,000 रुपए। ये एक तो पर्सनल एक्सपेंस, दूसरा क्या होगा, करंट लायबिलिटी है, तो अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन में आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर या प्रोविजन फॉर डिविडेंड लिखा तो भी चलता है। डिविडेंड डिक्लेयर या तो ऑब्लिक करके आप प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी लिख सकते हो। 5,000 रुपया हो गया। अब आओ उधर, कहां बेटा लोग, में ऑनरेरियम सिक्योरिटी का बाकी है ना, तो देखो फिर इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा ये, टू प्रोविजन फॉर सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, $1,250, और दूसरा करंट लायबिलिटी हेड बराबर लिख के आना, सिर्फ टोटलिंग करने पे मार्क्स नहीं है। प्रॉपर हेड अगर नहीं लिखा तो उसके मार्क्स भी जाएंगे। ठीक है, चलो खाली हो गया। जब एक 25% प्रॉफिट रहा हुआ है रिजर्व का, वो हाथ में आएगा नेट प्रॉफिट तो ही करेंगे। सबसे पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे, ट्रेडिंग क्लोज करो फटाफट। चलो कौन से साइड के अमाउंट बढ़े बताओ, प्रॉफिट आएगा कितना आ रहा, 750।
और डिफरेंस 75,000 पूरे। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। लेके आओ। अब आओ इधर, क्लोज करो इसको। कितना रहा? 88। क्रेडिट से जा रही है, ये प्रॉफिट ही आएगा। डिफरेंस या आया मेरा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट को कहां लेके आओगे? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। क्या नाम से? बाय करंट ईयर, नहीं, बाय करंट ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर है कहां? करंट ईयर प्रॉफिट है ये। हाँ, कितना है? अब इसका 25% लिखना है। टू लिखो, टू 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब 41 250 का 25% कितना हो रहा? 10,300। राउंड अप किया 212 5 आया था ना, ठीक है। अब ये हाथ का दूसरा पे करो, इसका क्या आएगा? ये ओल्ड रिजर्व में प्लस करोगे। ब्रैकेट में प्रोविजंस, हाँ 10,313, ठीक है। अब ये ऐड करो, कितना है क्लोजिंग प्रोविजन? अब इसका बैलेंस निकालो अप्रोप्रिएशन का। कौन से साइड के अमाउंट बढ़िया? देखो, क्रेडिट की डेबिट, यानी प्रॉफिट ही आएगा, लायबिलिटी। तो 41 250 बता रहा क्रेडिट साइड के अमाउंट। और डिफरेंस ये आया टू बैलेंस। ये अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे मालक का हक है, इसलिए फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। तो ये अप्रोप्रिएशन के ये लायबिलिटी में लास्ट कॉलम में 8वें नंबर पे लिखो। अब कुछ याद आया क्या नंदिनी? लास्ट टॉपिक हुआ था अपना ये, वंशिका। अब समझा बेटा मैं क्यों ये आखिरी में किया? इसके हेड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है? हाँ, कितना? 25, ठीक है। बैलेंस शीट टैली हो गया, बोलो 1,95,625, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18 आपको डिस्कस करके दे रहा हूं यहां पे बच्चा लोग। 17 सॉरी। और फिर सुनो बच्चा लोग, सुनो, फिर छोटे क्वेश्चन चलते एक दो। एक बात बता, कुछ अंबानी से मीटिंग है क्या बाद में? यहाँ तो पढ़ाई करनी है, एग्जाम टाइमिंग पे कौन रेस्ट करता भाई? ये जिंदगी तुमको आराम करने के लिए नहीं मिली है, आराम हराम है। बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर सोचो सब 5 घंटे बेचारे सब नींद करते होंगे, 3 या 4 घंटे। हाँ अच्छी बात है। वो 70+ एज का प्राइम मिनिस्टर है हमारा। तुम तो यंग हो। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था पता है? युवाओं से एक लेसन था तुमको,
12th में हिंदी में कि हम देश का, इंडिया का जो पिलर है वो युवा है, और युवा अगर ऐसे सोए रहेंगे नमूने मरीज तो कैसे होगा? चलो, वो डॉक्टर, वो किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? हाँ, सुभाष चंद्र बोस। मैं बोलता हूं तुम मुझे टाइम दो मैं तुम्हें मार्क्स दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, अब ये देखो इसने क्या किया है, बैलेंसेस बोल रहा है, बैलेंसेस यानी ट्रायल बैलेंस गिवन, बैलेंसेस गिवन है। गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ऑन 31 मार्च 17, क्या रिक्वायर्ड है प्रिपेयर करने का? ट्रेडिंग, पीएनएल, बस, नो बैलेंस शीट। देखो अच्छा है ना, 8 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल पूछा है। अब देखो एडजस्टमेंट दो इफेक्ट होंगे क्या? हाँ, चलो देखते हैं। डेटर इग्नोर, क्यों इग्नोर? एसिड है, कहां से आएंगे? प्रिपेयर क्या बोला उससे करने के लिए सिर्फ? हाँ, प्लांट इग्नोर, रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है भैया, क्या ये? तो सेल्स में से माइनस, परचेस डायरेक्ट एक्सपेंस, फर्नीचर इग्नोर, इग्नोर क्यों बोल रहा हूं? बनाना ही नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस, ये आएगा प्रॉफिट लॉस में। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज ऑन परचेस, तो ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ए कैरेज आउटवर्ड इंडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। सैलरीज इंडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेल्स डायरेक्ट इनकम, बैड डेट लॉस, कैश बैंक इग्नोर, और रिटर्न आउटवर्ड परचेस में से माइनस। अब आओ एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव टू इफेक्ट, यहां नहीं करना है क्योंकि फुल प्लेस नहीं है। ऐसे क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आ सकते हैं। ए इधर देखो ना, ट्रेडिंग स्टॉक ओनली एक इफेक्ट करना, डायरेक्ट इनकम बाकी इग्नोर। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ऊपर दिया है प्लांट एंड मशीनरी है ना, वो इग्नोर करना, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा, तो पीएनएल के डेबिट में आएगा, दोनों का एक ही इफेक्ट करना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस, बस एक ही इफेक्ट। दूसरा लायबिलिटी है, इग्नोर। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, न्यू आरडीडी है ये, तो न्यू आरडीडी ओल्ड बैड डेट में प्लस करना, एक ही इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस में आता था लेकिन इग्नोर, क्या करोगे यहाँ पे? क्योंकि फुल प्लेस नहीं पूछा है। तो इसका आंसर मुझे कल सबका नोटबुक चाहिए, कल सभी लोग इसका आंसर अपलोड करेंगे, असाइनमेंट डाल देना इसका। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 8 मार्क के लिए। अगर वो फुल प्लेस नहीं पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, चलो अब आओ छोटे क्वेश्चंस। ए बॉयज एंड गर्ल्स, आपस की चर्चा। ए नहीं, हाँ अब छोटे क्वेश्चन 4-4 मार्क वाले कर रहे, क्या कर रहे? बोलो मेरे साथ। अब 5 1 2 3 4 5 तो हो गए लाइन से, 6वें नंबर पे आओ। अब 6वें नंबर का ये क्वेश्चन मैंने कहा दिया तुमको, याद करो। अरे 6वें नंबर का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ ये सेम, याद है? परचेस के रिगार्डिंग, अरे सेल्स टैक्स माइनस करना था, सेम क्वेश्चन गया हुआ है पीछे। अब कौन से नंबर का था मालूम नहीं। अब आओ बी नंबर पे। हाँ, बी नंबर इंपॉर्टेंट कर दो, मोस्ट इंपोर्टेंट। पूछो क्यों? एप्रोप्रिएशन पूछा है उसने सब 4 मार्क का। सुनो इधर, अब सब शांत, सब शांत बैठो, यहां पे ध्यान दो जो करवा रहा हूं, समझो। देखो बच्चा लोग, इसमें सभी प्रोविजन नहीं आएंगी इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान दो। अकोला नगर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैज अर्न अ नेट प्रॉफिट
69,400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 5। ये करंट ईयर नेट प्रॉफिट है। द बैलेंस ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज 35,160, ये प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट है। हैज बीन ब्रॉट ओवर द करंट ईयर, हमको लेके आना है कैरी फॉरवर्ड, जो अपन करते हैं अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में, याद है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू अप्रोप्रिएट नेट प्रॉफिट इन द फॉलोइंग मैनर्स। अब देखो क्या क्या पर्सनल एक्सपेंसेस है, देखते हैं। अ ट्रांसफर टू द रिक्वायर्ड शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व फंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव एक्ट। कौन सा बोल रहा है? 25% ट्रांसफर वाला जो बोल रहा, पहला इफेक्ट। अब इसका एक ही इफेक्ट करना, मेक अ प्रोविजन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एट द रेट 9% टू शेयर होल्डर। अब डिविडेंड कैलकुलेट है पेड अप कैपिटल पे, तो पेड अप कैपिटल उसने ऊपर नीचे दिया होगा, देखो ये रहा। द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी है 50 लाख। इसका कुछ नहीं करना, ये तुमको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आया समझ में साक्षी? हाँ, आगे बता रहा है, बट द पेड अप कैपिटल इज 12,61,500। इसका निकालना डिविडेंड। देखो पेपर वाला जानबूझ के उसने ऑथराइज कैपिटल चाहिए, उसका कोई काम भी नहीं है, बट जबरदस्ती वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी एक्स्ट्रा प्रोविजंस करेगा ताकि तुम नजर हटी दुर्घटना बस। तो डिविडेंड ऑथराइज पे नहीं होता है, डिविडेंड किस पे होता है? पेड अप पे। और ऑथराइज कैपिटल होता ही नहीं है, वो फिक्टिशियस कैपिटल। क्या है वो? हाँ ध्यान दो, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, अब यहाँ पे 9% निकालो, कितना आ रहा है? अनिल भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ बस। हाँ बोलो कितना आ रहा है? ओ मेरे महारथियों, प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, बातें यहाँ पे ध्यान दो। 9% कितना आ रहा? 1,61,500, 1,13,000 पक्का? ये तो लॉस में आ रहा। लॉस में आ रहा ना? पूछो क्यों? देखो हमारे पास प्रॉफिट है 1,69,400, उसमें 35,000 और है प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का। बट देखो ओवरऑल यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा दिखना अभी अप्रोप्रिएशन का, मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि डिविडेंड 9% यही तो खा गया, 25% अलग है प्रॉफिट का। अरे नेट प्रॉफिट का 25% अलग करना है करंट ईयर के। डिविडेंड दे रहे पेड अप पे 1,13,533 का तो बिल यही आ गया डिविडेंड का। अब आगे और वो प्रोविजन दे रहे थे, क्या दे रहा वो? 2% ट्रांसफर, 2% ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू डिविडेंड लिक्विडेशन फंड में डालना है 2%। अब फिर से 12,61,500 का 2%। अरे इस कैपिटल पे निकालने को बोल रहा है ये, देखो ना। तो डिविडेंड लिक्विडेशन फंड भी मेरी पर्सनल अप्रोप्रिएशन में आएगा ना, पर्सनल प्रोविजन है ये भी ओनर के लिए। 25,200। चलो ये वाला करेंगे एग्जांपल, कुछ नहीं है, 3-4 आइटम है, 3 तो पर्सनल एक्सपेंस है और बाकी 2 प्रॉफिट्स है, खत्म। अच्छा पेड अप कैपिटल काय के लिए दिया है? ओनली डिविडेंड और डिविडेंड इक्वेशन फंड कैलकुलेट करने के लिए, ये इधर आएगा क्योंकि पेड अप कैपिटल लायबिलिटी है अपनी। अच्छा इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कल पेपर में आया और नहीं गया तो ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, सुनो। इसमें एक प्रोविजन आएंगे अलग से, जानबूझ के तुमको अप्रोप्रिएशन देगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। क्या आएगा? प्रोविजन फॉर अप्रोप्रिएशन बनाने को बोलेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देगा। नहीं लिखना, इग्नोर करना, क्योंकि टैक्सेशन की प्रोविजन पर्सनल एक्सपेंस होई ना, वो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। अरे टैक्स वाला क्या मेरे घर का लगता क्या? वो माला क्या हमारा? फिर तो उसकी जो टैक्स बाकी रहेंगी आउटस्टैंडिंग, वो अपना इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। अरे आ रहा है दिमाग में कुछ? ऐसा एग्जाम्पल गया हुआ है, पीछे दिखाऊं क्या? ये देखो नालायको, देख तो गया है क्या पीछे? एक आधा मैंने पढ़ाया तो था बच्चों को। नहीं है क्या? तुमको क्या हंसी की कोई गोली गोली खा के खिला के आया क्या?
चलो लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6 का बी ना। इन द बुक ऑफ, कौन है? अकोला नंदिनी इतनी बड़ी होगी अब बोलूँगा खड़े रहे, फिर शांति से देखना। वो बच्चों को बोलना पड़ता मेरे को। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो दिमाग घुटनों में आ रहा। ये 4 मार्क का आएगा अप्रोप्रिएशन। चलो अब यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लेके आओगे। करंट ईयर के प्रॉफिट दिखाने के पहले प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिखाओगे, फिर यहां पे करंट ईयर प्रॉफिट आएगा। अब पहला क्या करोगे? 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। $1,69,400 का 25% कितना रहा? ये करंट ईयर निकालना 25%, 42,000 लॉस में आएगा लगता मेरे को। काट साट की ओवरऑल डेबिट बैलेंस आएगा देखना इसका। इसके बाद दूसरा दिया है, दूसरा पर्सपेक्स में दिया है प्रोविजन फॉर डिविडेंड, है ना। टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो बोल रहा है 9% ऑन पेड अप कैपिटल। कितना रहा देखो तो बेटा? 1,13,535 और लास्ट दिया है टू ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। बेटा कोई उधर पेपर में कुछ भंग भंग तो नहीं मिला इसमें? हाँ आज मंडे तो है नहीं। टू पर्सन ऑन कैपिटल बोल रहा है। अच्छा सुनो, एक मिनट ध्यान दो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड जो है ना बेटा, वो हमेशा कैपिटल पे निकालना ऐसा कंपल्सरी नहीं है। वो आपको देगा प्रॉफिट पे कि कैपिटल पे। कभी कभी प्रॉफिट पे भी आएगा करंट ईयर के, तो करंट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना पे कैलकुलेट करना, क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है। लेकिन डिविडेंड जो है वो पेड अप कैपिटल पे दिया आता है, क्योंकि ये रिजर्व रख रहे हैं हम लोग। किस पे भी रख सकते हैं। अभी उसने कैपिटल बोला इसलिए निकाल रहे कैपिटल पे।
कितना है? 25,230। चलो अब ऐसे करके है ना, अच्छा प्रॉफिट आया, क्यों भाई? अरे बेटा कैसे आएगा प्रॉफिट? ठीक है चलो अच्छी बात है। हाँ कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही, क्रेडिट बढ़िया रही क्या? क्या बात है, कितना आ रहा? 2,00,000, हाँ 2,04,507 रुपए 60, 2,04,560, डिफरेंस 23,445। क्या बात है, बच गया पैसे नहीं? बैलेंस 4 मार्क मिल गए। अब इतने क्वेश्चन करते आएंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या? अच्छा इसमें कंफ्यूजन करने के लिए एक नया हेड देंगे वो, कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इग्नोर करना, वो पर्सनल एक्सपेंस नहीं है अपना, ठीक है? हाँ अच्छा एक और बात सुनो, हाँ अभी 1-2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि तुम लोग घर पे करते बैठो। आ जाओ, सी नंबर हुआ है क्या? अरे बाप, अच्छा हो गया। प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट कराए हुए सोल ट्रेडिंग असन में? अरे ट्रेडिंग किसे होता है सिर्फ, सब आता सब इसमें। मैन्युफैक्चरिंग में फिनिश गुड्स नहीं आता, कराए हुए ना? एक बार रिवीजन नीडेड है तुमको? अच्छा एक और बात है, कल का दिन भी आना पड़ता, कल भी आओ, कुछ नहीं होता है, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं हम, कोई काम तो कर रहे हैं। और जितनी पढ़ाई यहाँ पास होती है वो कहीं नहीं होती। गर्ल्स में बैठोगे तो गर्ल्स टॉक शुरू हो जाती तुम्हारी आपस में, यहाँ तो ना होगी। सुबह डन। आठ बजे आना। आराम क्यों? एग्जाम टाइम में आराम कौन करता है यार? 26 के बाद आराम, 26 के बाद आराम, अभी नहीं, आराम नहीं। और सुबह का टाइम तुम्हारा प्रोडक्टिव आना मेरे को, तो एक काम करो, मैं डालता हूँ टाइम, लगभग 8:30 8 का रहेगा, 8:30, ठीक है? 8:30 9:30, 1 घंटा। ओके 1 मिनट, कुछ होमवर्क दे दूं? होमवर्क अच्छा सुनो, ये वाला करके आओ, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। अरे एप्रोप्रिएशन है ना? हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बेटा ये लाइव आओ तो कोई